Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel SLO's Academy. I am your physics teacher and today we are going to discuss about 11th class physics chapter number 7 that is physics of solids. तो बच्चों आज की वीडियो का टॉपिक है 7.1.2 दैट इज पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो इससे पहले आपको पता है कि लास्ट वाली वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड के टॉपिक को स्टार्ट किया था और उसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में बेटा हम उसकी दूसरी क्लासिफिकेशन जो कि पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अगर इसके नाम से ही देखें पॉलीक्रिस्टलाइन, पॉली का मतलब होता है मोर देन वन, ठीक है, यानी कि जैसे हम मोनो यूज करते हैं एक के लिए, पॉली यूज करते हैं जब एक से ज्यादा चीजों की बात हो रही हो। पॉलीक्रिस्टलाइन यानी कि एक से ज्यादा क्रिस्टल, ऐसे सॉलिड जिनके अंदर जो क्रिस्टल्स हैं वो एक से ज्यादा हों, या वो ऐसे सॉलिड जो एक से ज्यादा क्रिस्टल से मिलके बने हों, ठीक है। तो बेसिकली बेटा ये जो टाइप है ना ये क्रिस्टलाइन सॉलिड से मिलती जुलती है, इनमें भी क्रिस्टल्स होते हैं, एक से ज्यादा क्रिस्टल्स होते हैं और वो कैसे होते हैं वो हम आगे जाके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ जाती है, अ सॉलिड मटेरियल मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल क्रिस्टल्स विद रैंडम ओरिएंटेशन इज कॉल्ड पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी कि ऐसे सॉलिड मटेरियल जो कि हमारे पास छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलके बनते हैं और उनकी जो ओरिएंटेशन है वो रैंडम होती है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी डायग्राम को आपको दिखाऊं तो फिर आपको इस बात समझ आ जाएगी। ये हमारे पास है फिगर 7.2 पॉलीक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो इसको अगर हम जूम आउट करके देखें तो फिर आपको डेफिनेशन की समझ आएगी। तो ये हमारे पास कोई भी एक पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। अब बेटा आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास ना रीजन्स हैं, ये डिवाइड हुआ है कुछ रीजन्स के अंदर। जैसे हमारे पास ये रीजन है, ठीक है, ये पूरा एक रीजन है, और एक ये पूरा एक रीजन है, ठीक है, और एक ये रीजन है, ठीक है। तो अगर आप हर रीजन के अंदर गौर से देखें तो हमारे पास हर रीजन के अंदर एक ऑर्डर नजर आ रहा है, ठीक है। अब अगर इस रीजन को आप देखें, आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये खास किस्म का ऑर्डर है, यानी एटम्स ना इस तरह से अरेंज्ड हैं। एरो जो है ना ये इस ऑर्डर की डायरेक्शन को दिखा रहा है, यानी इस पूरे रीजन के अंदर जो हमारे एटम्स की डायरेक्शन है ना वो इस एरो से हम देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इस रीजन को देखें तो इस रीजन में क्या है, हमारे पास डायरेक्शन चेंज हो रही है, ऑर्डर है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है एटम्स के अरेंजमेंट की, और वो हमें एरो दिखा रहा है, ठीक है। इसी तरह इस रीजन में भी ऑर्डर है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है और इस एरो से हम देख सकते हैं। तो अब आप देखें अगर इन डिफरेंट रीजन्स की बात करें, रीजन तक की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर है, बिल्कुल वैसा ही ऑर्डर है जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर था, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ऐसा मटेरियल जो छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलके बना है, क्योंकि क्रिस्टल्स हम उन्हीं को कहते हैं ना जहाँ पे ऑर्डर हो, तो ऑर्डर तो यहाँ पे एटम्स का है, तो इन स्मॉल रीजन्स को हम स्मॉल क्रिस्टल्स भी बोल सकते हैं। तो ऐसा पूरा सॉलिड मटेरियल जो स्मॉल क्रिस्टल से मिलके बना हो लेकिन उसकी ओवरऑल जो डायरेक्शन है वो एक जैसी ना हो। देखें आप देख सकते हैं ये सारे एरोज जो है ना ये एक डायरेक्शन में नहीं है। अगर ये सारे एक ही डायरेक्शन में होते तो इसका मतलब है ये पूरा जो है ना वो एक ही क्रिस्टल बन जाता, क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाता। लेकिन अब इसके अंदर जो रीजन्स हैं वो अलग अलग क्रिस्टल्स हैं लेकिन ओवरऑल जो है वो एक डायरेक्शन नहीं है, एक ओरिएंटेशन नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि पॉलीक्रिस्टलाइन ऐसे मटीरियल्स होते हैं जो हमारे पास मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल क्रिस्टल से बनते हैं विद रैंडम ओरिएंटेशन, जो कि एरोज में आपने देख ली कि तीनों रीजन में रैंडम ओरिएंटेशन है। अब इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास कि देयर स्ट्रक्चर लाइज बिटवीन ऑर्डर एंड डिसऑर्डर। इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ऑर्डर और डिसऑर्डर के दरमियान होता है। अब इस बात का ये मतलब है कि हमारे पास जो मैंने आपको स्मॉल क्रिस्टल दिखाए हैं उनके अंदर तो ऑर्डर है, इसलिए हम इसको ऑर्डर कह रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो उनका आपस में एक जैसा नहीं है, जो कि एरोज जो है वो एक डायरेक्शन में नहीं है, तो इसकी वजह से इसमें डिसऑर्डरनेस भी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका स्ट्रक्चर ऑर्डर और डिसऑर्डर के दरमियान में है। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है कि दे हैव नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और वो आपने देख लिया कि इनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है बल्कि स्मॉल रेंज ऑर्डर है, और तकरीबन ये हमारे पास सेंटीमीटर तक हमें ये ऑर्डर मिल जाता है, यानी सेंटीमीटर, हर सेंटीमीटर के बाद हमारे पास कुछ ऑर्डर आ जाता है, ठीक है। और लेकिन ये लॉन्ग रेंज नहीं है जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड में था कि वो थ्रू आउट द होल मटीरियल ही ऑर्डरली अरेंजमेंट थी। एज ईच ग्रेन इज अ टीनी क्रिस्टल। अब ये जो हमारे पास ये जो स्मॉल रीजन है ना इसमें हम हर रीजन को बोलते हैं ग्रेन, ठीक है। जैसे ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, ये रीजन 3 है, तो इस रीजन को हम एक ग्रेन बोलेंगे या क्रिस्टल बोलेंगे, इस रीजन को भी हम ग्रेन बोलेंगे या क्रिस्टल बोलेंगे, इस रीजन को भी हम ग्रेन बोलेंगे या क्रिस्टल बोलेंगे। और इनको जो सेपरेट करने के लिए जो दरमियान में लाइंस है ना इनको हम बोलते हैं ग्रेन बाउंड्रीज, ठीक है। यानी ग्रेन के दरमियान, 2 ग्रेन या 3 ग्रेन के दरमियान जो बाउंड्री है ना इसको हम ग्रेन बाउंड्री बोल देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब दे हैव नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर एज ईच ग्रेन इज अ टीनी क्रिस्टल। हमने देख लिया कि इनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता क्योंकि हर ग्रेन जो है उसमें टीनी क्रिस्टल है, यानी कि वहां तक
ग्रेन की एक ग्रेन के हद तक ऑर्डर है, फिर आगे जाके ऑर्डर चेंज हो रहा है, फिर जाके ऑर्डर चेंज हो रहा है। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है, बट स्मॉल स्मॉल रेंज ऑर्डर है हमारे पास। बट ओवरऑल अरेंजमेंट इज रैंडम, यानी ओवरऑल अरेंजमेंट जो है वो रैंडम है। अब द स्मॉल क्रिस्टल इन पॉलीमेरिक सॉलिड्स आर नोन एज क्रिस्टलाइट्स और ग्रेन्स। मैंने आपको बता दिया इनको ग्रेन बोलते हैं, और ग्रेन के अलावा इनका एक और नाम क्रिस्टलाइट्स भी है, ठीक है। विच आर ओरिएंटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज कॉल्ड ग्रेन बाउंड्रीज। ये बात हमने डिस्कस करी डायग्राम के अंदर कि इनकी बाउंड्रीज होती हैं और इनके अंदर जो ओरिएंटेशन होती है वो एक दूसरे के लिहाज से डिफरेंट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। ओरिएंटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, एक दूसरे के लिहाज से, ठीक है। इनके अपने अंदर एक जैसी डायरेक्शन होती है एटम्स की, लेकिन दूसरे ग्रेन के मुकाबले में उन एटम्स की डायरेक्शन मुख्तलिफ होगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ग्रेन साइज इज यूजुअली फ्रॉम, अब ग्रेन का साइज जो है वो कितना होता है 10⁻⁻² मीटर से 10⁻³ मीटर, ठीक है। ये साइज है हमारे पास ग्रेन्स का। एंड दे आर आइसोट्रोपिक, मीनिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। अब ये चीज हमने क्रिस्टल एंड सॉलिड के अंदर भी डिस्कस की थी कि वो एनआइसोट्रोपिक होते हैं, और मैंने बताया था आपको एनआइसोट्रोपिक का मतलब है कि उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना वो डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ चेंज हो जाती हैं। लेकिन ये पॉलीक्रिस्टल के अंदर ये चीज उनसे डिफरेंट है, और वो इस तरह से डिफरेंट है कि ये आइसोट्रोपिक होते हैं, यानी इनकी अगर डायरेक्शन चेंज भी हो, अगर हम किसी और डायरेक्शन से भी इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, तो वहां पर भी ये क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज सेम रहती है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल है बेटा हमारे पास, तो एग्जांपल में जो मेटल्स है ना, ये ज्यादातर मेटल जो है हमारे पास पॉलीक्रिस्टलाइन होती है, ठीक है, यानी कि उनके अंदर इस तरह का बिहेवियर होता है। उसके अलावा हमारे पास सिरेमिक मटेरियल्स भी पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल में आते हैं, पॉलीमर सॉलिड्स होते हैं, और रॉक्स जो हमारे पास चट्टानें होती हैं ये भी इसी के अंदर आ जाती है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर पॉलीमर्स को डिफाइन किया हुआ है और पॉलीमर्स के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है, तो ये वही जो हमारे पास पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स है ना, उनके अंदर ही ये पॉलीमर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द मटेरियल्स मेड अप ऑफ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स, यानी कि ऐसे मटेरियल जो कि बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन बनते कैसे हैं, फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स। यानी आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि एक चेन है, चेन होती है ना, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे हमने मॉलिक्यूल्स को डाल के एक पूरी चेन बनाई होती है, तो यानी बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते मिलते एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दें, तो उनको हम बोलते हैं पॉलीमर्स, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे भी तो हमने यही देखा था ना कि छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिलके एक पूरा मटेरियल, पूरा स्ट्रक्चर, पूरा सॉलिड बना रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर भी छोटे छोटे मटेरियल्स मिलकर एक बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और इसको हम बोलते हैं मोनोमर, ठीक है। यानी इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स को हम मोनोमर बोलते हैं। द ज्वाइनिंग प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। अब जाहिर सी बात है कि जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल बन के मिलके एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो इनको जोड़ने का कोई ना कोई प्रोसीजर होगा ना, तो उस प्रोसीजर को, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अब इसके बाद बेटा हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं पॉलीमर्स की। तो दो तरह के पॉलीमर्स हमारे पास होते हैं, एक होते हैं नेचुरल पॉलीमर्स और दूसरे हमारे पास होते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक है, यानी कि मैन मेड। एक हमारे पास नेचुरली अकर करते हैं और एक जो इंसान ने खुद बनाए हैं। तो नेचुरल पॉलीमर्स हमारे फाउंड इन नेचर, ठीक है। इसके एग्जांपल में हमारे पास रबर आ जाता है, जिसका केमिकल फार्मूला है C5H8 और ब्रैकेट के बाहर N, और रेजिन, वुड, ये जो हमारे पास तीनों चीजें हैं ये हमारी नेचुरल पॉलीमर है। और सिंथेटिक पॉलीमर या मैन मेड पॉलीमर जो होते हैं, दे आर मेड इन इंडस्ट्री, ठीक है। इनकी एग्जांपल्स हमारे पास कौन सी हैं, पॉलीएथीन है C2H4, पॉलिस्ट्रीन है C8H8, और पॉलीविनाइल क्लोराइड है PVC। ये हमारी तीन एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब आगे एक क्वेश्चन की फॉर्म में मैंने क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट आर पॉलीमर्स मेड ऑफ, ये पॉलीमर्स किस चीज से बनते हैं, ठीक है। हमने ये तो कह दिया ना कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक लॉन्ग रेंज स्ट्रक्चर बना देते हैं और उसको हम पॉलीमर बोलते हैं। तो ये जो छोटे होते हैं ज्यादातर ये कौन से होते हैं, ठीक है। सो यूजुअली हमारे पास पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स आर मोस्टली मेड ऑफ एलिमेंट्स लाइक कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तो इनसे मिलके बनते हैं, ठीक है बेटा। दीज एलिमेंट्स फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ रिपीटिंग यूनिट, यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये लॉन्ग चेंज ऑफ रिपीटिंग यूनिट को बना रहे होते हैं, ठीक है, ज्यादातर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास। प्रॉपर्टीज में हमारे पास पहली प्रॉपर्टी आ जाती है कि पॉलीमर की लो डेंसिटी होती है, यानी कि लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, और सिंपल वर्डिंग में हम ये कह सकते हैं कि लाइट वेट होते हैं, ठीक है। समझो आप पहली प्रॉपर्टी में ये लिख सकते हैं कि दे आर लाइट वेट, ठीक है, इनको बहुत हल्के होते हैं वजन में। और दूसरा क्या है हमारे पास, गुड स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो मींस स्ट्रॉन्ग बट लाइट, यानी कि ये इनकी बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है कि एक तो ये बहुत हल्के होते हैं, लेकिन ये हल्के होने के साथ वीक नहीं होते, स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और लाइट वेट भी होते हैं, ठीक है। यानी इनके पास स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, इनके ऊपर आप अगर प्रेशर अप्लाई करें तो इनका स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन नहीं होता, लेकिन इनका वजन बिल्कुल भी नहीं होता, ये हल्के होते हैं, ठीक है। उसके साथ इनकी तीसरी प्रॉपर्टी आ जाती है कि ये टफ होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास है रेजिस्टेंस टू क्रोयन, यानी इनमें जंग नहीं लगता, क्रोयन को रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। डू नॉट रस्ट, यानी कि जंग नहीं लगता।
पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर हैं, ठीक है। जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारी हीट या करंट ट्रांसफर ना हो, इनको एज अ इंसुलेटर भी हम एज अ हीट इंसुलेटर और एज अ करंट इंसुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इनकी कॉस्ट भी लो होती है, यानी कि चीप टू प्रोड्यूस होते हैं, इनको प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा हमारे पास पैसे नहीं लगते, ठीक है। तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आ गई पॉलीमर्स की। तो ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिस्कस किया, और उसमें मैंने आपको बताया कि वो क्या है, छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलके बनते हैं। उन क्रिस्टल्स को हम ग्रेन्स भी बोलते हैं, क्रिस्टलाइंस भी बोलते हैं, और उनके दरमियान जो बाउंड्रीज होती हैं उनको हम ग्रेन बाउंड्रीज बोलते हैं। फिर इनमें कोई ज़्यादा ऑर्डर नहीं होता, स्मॉल लेवल पे ऑर्डर होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ इनके हमने कुछ और प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की। उसके बाद हमने पॉलीमर्स को देखा, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। तो ये बहुत आसान सा लेक्चर था। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।